भी मतदान किया है कवर्धा में आकर के, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और अपनी नीली स्याही दिखा रहे हैं। विजय जी, मतदान किया है, क्या माहौल है, कितनी बड़ी चुनौती है? भूपेश बघेल यहाँ से चुनाव मैदान में हैं। भूपेश बघेल जी चुनाव मैदान में है। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अनेक विषयों पर जो काम किए हैं जनता के बीच स्पष्ट है। उन्होंने नक्सलियों के विषय में कोई बड़ी कवायद करने की कोशिश नहीं की, नक्सलवाद से मुक्त कराने की कोशिश नहीं की। मानपुर मोहल्ला जानता है। उन्होंने बहुत सारे संस्थानों को राजनांदगांव से बाहर ले जाने की कोशिश की, राजनांदगांव की जनता जानती। खैरागढ़ से यूनिवर्सिटी हटाने की कोशिश की, खैरागढ़ की जनता जानती। कवर्धा में ऐसा नेतृत्व दिया कि जो किसी ने कवर्धा का माहौल बिगाड़ दिया, वो कवर्धा की जनता जानती। सब जानते हैं भैया। लेकिन उस समय तो आप कहते थे अकबर ढेबर की सरकार है। अब भी कह रहे थे भैया, वो सरकार जो चली थी वो अकबर ढेबर की सरकार थी। उसमें भूपेश बघेल जी तो ये है कि जो वो चाहे सो उन्होंने किया, ऐसा है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बार फिर वही हो जाएगा। भूपेश बघेल जी को सामने करके, और पीछे ऐसी सरकारें चलती हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति पर चलती हैं। जो सरकारें चलती हैं वो उनके रहते रहते छत्तीसगढ़ का परिदृश्य ऐसे बदल जाता है, वो नहीं होने दिया जाए। लेकिन इस बार अकबर जी को किनारे रखा गया है यहाँ पर लोकसभा पूछता हूँ क्यों, मैं पूछता हूँ क्यों। 60,000 से इस कवर्धा से जीते थे, तब उनको हिंदू मुस्लिम किसी को नहीं दिखता था। आज जब वो हार गए तो हिंदू मुस्लिम हो गया है। अरे भैया मेरे, अगर इस क्षेत्र से 60,000 से जीते हैं तो कहाँ है चुनाव में? क्यों नहीं आए भाई? क्या मसला है? लेकिन वो तो आप पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करके ध्रुवीकरण वोटों का करते हैं। मैंने, ये तो विचित्र बात है, ये विचित्र बात है। ध्रुवीकरण करने का मसला क्या है? हिंदू मुस्लिम करने का मसला क्या है? जो देखा सो कहा, इतना ही है। वो तुष्टीकरण की राजनीति वो करते हैं। मैं फिर से वो प्रश्न करना शुरू करूंगा कि जब बीरनपुर में भुवनेश्वर मारा गया तो कोई उनके घर मिलने क्यों नहीं गया? कौन सा वोट उनका बिगड़ने वाला था? क्यों मिलने नहीं गए? कवर्धा में जो घटना हुई, कोई क्यों सामने आकर नहीं बोला? क्यों डंडे मारते रहे? क्यों लोगों के खिलाफ फर्जी FIR करते रहे? क्यों हम लोगों को जेल में डालते रहे? क्या बात है भाई? किसको नाराजगी से बचाना चाहते हैं? ध्रुवीकरण उसको कहते हैं भैया। हम लोग ने क्या किया है? अभी आप नक्सलवाद की बात कर रहे थे। नक्सलवाद को लेकर के भी एक चर्चित बयान अभी कुछ दिन पहले XCM ने दिया था, खासकर जवानों की, जो वहाँ पर 29 नक्सलियों को मारा था जवानों ने, उस पर आप नहीं, मतलब जवानों से आप मिलेंगे ना, हाथ मिलाएंगे तो करंट लगता है भैया। आप गए थे और उसके बाद आपने कहा भुजाओं में ताकत है जी। उनके मन में बड़ा जोश है इस विषय को लेकर के। वो सब कुछ ठीक करने देने वाले हनुमान जी की तरह हैं। जब वो हनुमान जी गए थे वहाँ तो उन्होंने कहा कि माता जी चलिए आप मेरे साथ, अभी ऐसा ही कर सकते हैं वो। लेकिन सरकार चाहती है बातचीत से सब चीज़ ठीक हो। भूपेश बघेल जी ने जितनी गलत बयानबाजी इस पर की है वो बहुत गलत है। समाज को भ्रम फैलाने की कोशिश की है। अर्बन नक्सलिज्म को खाद पानी देने की कोशिश की है। जब नक्सली खुद स्वीकारते हैं प्रेस नोट जारी करके कि इतने हमारे साथी मारे गए, तो भूपेश बघेल कैसे कहते हैं कि फर्जी एनकाउंटर है भाई? मतलब उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी जवानों से, उनको माफ़ी मांगना चाहिए जवानों से, जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। और ये तो छत्तीसगढ़ के इस पूरे विषय को लेकर के मैंने बहुत गलत बात है। जो मार्मिक विषय है छत्तीसगढ़ का, इतने लोग जिस विषय पर मारे गए हैं, उस विषय पर गलत बयान ही करना है, एकदम गलत बात है। गृह मंत्री जी भी बोले थे, आप भी गृह मंत्री है स्टेट के। ये माना जाए कि विधानसभा यहाँ आपकी सरकार है और लोकसभा में इस बार जीत के बाद छत्तीसगढ़ से, राजनांदगांव से, मोहला मानपुर से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि नक्सलवाद को समाप्त करना है। सरकार बिल्कुल तैयार है। सरकार ये चाहती है कि बातचीत चर्चा के साथ ये सब कुछ विषय स्पष्ट होना चाहिए। आखिर बस्तर के गांवों को कब तक आप बिजली, पानी, सड़क, आंगनबाड़ी, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल टावर से अलग रखेंगे? और क्यों? कोई कारण होगा किसी के पास? लोगों को बंधक बना करके आप रख लें, सारी सुविधाओं से अलग रख लें, आखिर क्यों? कोई बात हो तो सरकार तैयार है बात करने के लिए, और नहीं भी होगा तो सरकार प्रतिबद्ध है उन्नति की मार्ग, उन विकास के मार्ग को गांव तक ले जाने। आखिरी सवाल, राजनांदगांव समेत आज 3 लोकसभा सीटों पे छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है। दूसरे चरण का पूरे देश में चुनाव हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उम्मीद करते हैं और मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं? वोट ज़रूर करना चाहिए। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है।
वोट करके लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक विषय है। और पूरे दूसरे चरण के चुनाव में क्या उम्मीद करते हैं, क्या होने वाला है देश में इस बार? दूसरे तीसरे चरण से 7वें चरण तक के सारे मतदानों में संपूर्ण देश में बिल्कुल ये मेरी मान्यता है। मैं सोचता हूँ कि 370 हटा है, मार्मिक विषय है, इसलिए 370 सीटें भाजपा की और 400 से अधिक सीटें एनडीए की आनी चाहिए। जी, तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा इन्होंने साफ साफ कहा है कि 370 हटा है तो बीजेपी को 370 से ज़्यादा तो मिलना ही है, बाकी एनडीए को 400 से ज़्यादा सीटें मिलेगी और एनडीए जो है वो केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। नक्सलवाद को लेकर के इन्होंने सीधा कहा कि इस बार केंद्र में सरकार बनने के बाद न केवल राजनांदगांव के मोहला मानपुर से, न केवल बस्तर से, बल्कि संपूर्ण देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। संजय शेखर, कवर्धा।